वेलकम 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 टू टैरो साइंस 1221। आज हम ये देखेंगे कि जब आप जिस भी जेंडर के हैं, लेकिन जब कोई आपसे ऑपोजिट जेंडर वाला आपको कोई देखता है तो वो क्या सोचता है, उसके दिल में क्या ख्याल आते हैं, कैसा इंसान वो आपको देखता है। ठीक है, तो ये रीडिंग टाइमलेस भी है, आप जब कभी देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है, और जेंडरलेस भी है, आप जिस भी जेंडर के देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इस रीडिंग के बेसिस पे आप अपनी लाइफ का कोई मेजर डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। राइट, सो डिवाइन ये जस्ट हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको जब कोई ऑपोजिट जेंडर वाला दिखता है, वो जिस भी जेंडर के उसके ऑपोजिट, जैसे कोई लड़की है तो कोई मेल जब दिखता है तो वो क्या सोचता है, और अगर आप मेल देख रहे हैं तो अगर कोई आपको कोई फीमेल देखती है तो वो क्या सोचती है, आपके बारे में कैसा लगता है उसको, आपके ऑपोजिट जेंडर वाले को। डिवाइन एंजल्स बताएं। फोर ऑफ कप्स। डिवाइन एंजल्स बताएं। अपोजिट जेंडर वाले आपको कैसा दिखते हैं। मुझे रखा ना द टावर। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं, ऑपोजिट जेंडर वाले आपको कैसा दिखते हैं। एस ऑफ सूट्स। डिवाइन बताएं, ऑपोजिट जेंडर वाले हमारे व्यूअर्स को कैसा दिखते हैं। मेजर अरकाना द हैंग्ड मैन अगेन मेजर अरकाना। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं, डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे अपोजिट जेंडर वाले हमारे व्यूअर्स को कैसा दिखते हैं। थ्री ऑफ कप्स। एक और कार्ड दें डिवाइन, हम ऑपोजिट जेंडर वाले हमारे व्यूअर्स को कैसा दिखते हैं। पेज ऑफ कप्स एंड द बॉटम ऑफ द वाव। थैंक यू एंजल, थैंक यू फॉर कमिंग, आई लव यू। देखिए, जब ऑपोजिट जेंडर वाले देखते हैं आपको तो कुछ को जो है ना, आप ऐसे लगते हैं कि बड़े ज़िद्दी हैं, है ना। जो ठान लिया, जो दिमाग में चढ़ गई, बस वही चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं लेना, बस वही चाहिए जो हमने कह दिया। ठीक है, और जितने भी ऑफ़र मिलते हो आप शायद एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। और बहुत समय सोचने में खर्च करते हैं। जब कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि जब कभी आप दुविधा में होते हैं तो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, हर पहलू से चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा टाइम लग जाता है। और उसमें चूँकि हर पहलू से हर उसके एक्सपेक्ट को आप चेक करते हैं, तो बहुत ओवर थिंक कर बैठते हैं उस चक्कर में, और बहुत टाइम ले लेते हैं, और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच लिया होता है। ठीक है, तो एक होता है किसी चीज़ के लिए हम सोचते हैं, एक होता है बहुत ज़्यादा सोच लिया, है ना, जो नहीं सोचना था वो भी सोच डाला, तो तब आप इतना कर डालते हैं, उसके बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और लोगों को, आपके ऑपोजिट जेंडर को लगता है कि आप बहुत पार्टी पसंद आदमी हैं, है ना, जिनको दोस्तों के संग घूमना फिरना, मज़ा करना, पार्टी करना, ये सब अच्छा लगता है। ठीक है, और हो सकता हो कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा भी हुआ हो कि किसी की लाइफ में ये भी हो सकता है कि बहुत 3 डिग्री लाइफ चेंज हो गई, कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ ख़राब टाइप का, है ना, उसकी बात कर रही हूँ। तो पूरा आपके जो है ना, पूरा लाइफ चेंज हो गई होगी, एक झटके में आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई होगी। जैसे होता है ना,
पैरों तले ज़मीन खिसक गई होगी, ऐसे कुछ ऐसा हुआ होगा, ऐसे कुछ टावर मोमेंट आया होगा आपकी लाइफ में कुछ किसी व्यूअर के हमारे, तो उसके बाद पूरी लाइफ उसकी चेंज हो गई होगी, है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी कोरोना में हुआ था बहुत सारे लोगों के संग, है ना, बहुत फैमिलीज़ के संग हो गया था, तो बहुत परेशान हो गए थे लोग, ठीक है। तो लेकिन लोगों को ये भी लगता है, उसके देखिए तुरंत टावर के बाद एस का कार्ड आया है ना। उसके बाद आपकी कुछ तो ऐसा हुआ कि जिससे आपकी लाइफ चेंज हुई, है ना। आप बिल्कुल बिखर से गए, लेकिन आपने आपको संभाला, और या फिर लोगों को लगता है कि आप संभाल लेंगे, और लोगों को मतलब ऑपोजिट जेंडर की यहाँ बात करें कि उनको लगता है कि आप एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी, और या फिर हो चुकी है या फिर होने वाली है, और आप जब एक्शन मोड में आएंगे उस सदमे से बाहर निकल के, तो आप बहुत रिस्पेक्ट और बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी आपकी लाइफ में। फिर से एक शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में। आई डोंट नो अभी किसके लिए मैसेज जा रहा है, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ हुआ, उसके तुरंत बाद ही देखिए एस का कार्ड आया है। एस मतलब नंबर 1 का कार्ड माना जाता है। कुछ ख़राब होने के बाद फिर से नंबर 1 से गिनती शुरू हो रही है, कुछ शुरू हो रहा है, और जिसमें आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, समृद्धि आएगी जो भी आप काम करने वाले हैं, ठीक है। और किसी को आपके ऑपोजिट जो सेक्स है उनको ये लगता है, देखिए हमारे मुँह से टेक्स्ट निकला था, हम टीचर हैं ना, तो क्या करें, मुँह से बस टेक्स्ट, पैराग्राफ और स्टैंजा ही निकलते हैं। एनीवेज, सो दूसरा जो है, लोगों को ये लगता है आपके ऑपोजिट सेक्स वाले कि आप बड़े हैंडसम, डैशिंग, आप बहुत सारे लोग जो है बहुत छोटी उम्र के भी लग रहा है मुझे, रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो आप ऑपोजिट जेंडर को लगता है कि कब आप उनको प्रपोज करेंगे, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि ऑपोजिट जेंडर वाले आपको प्रपोज करने की सोचते हैं, ठीक है। और आप बहुत यंग हो सकते हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी स्माइल हो सकती है, बहुत कर्ली कुछ हेयर हो सकते हैं, मस्कुलर बॉडी, लेकिन लीन एंड थिन लेकिन मस्कुलर, ठीक है। और आप जो है बहुत अच्छा बैलेंस करते हैं। ऑपोजिट सेक्स के लोग जो हैं उनको भी ये भी लगता है कि आप बहुत, आपके ऊपर भगवान की दया है, और आप कोई भी चीज़ होती है आप उसको बैलेंस करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ कि जैसे कि आप पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई की अच्छे से, है ना, या फिर आप सर्विस या जॉब या बिज़नेस में हैं तो वो काम अच्छे से किया, और जब मस्ती के टाइम है तो वो अच्छे से की, है ना। फैमिली में समय देने का टाइम है तो वो अच्छे से किया, और अगर दोस्तों के संग समय देने का टाइम है तो वो अच्छे से किया। तो आप बैलेंस बहुत अच्छा करते हैं। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अगर आप बैलेंस ये सब बातें नहीं करते हैं, है ना, पर्सनल और प्रोफेशनल थिंग, तो या फिर जो भी आपकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप दोनों चीज़ें अगर बैलेंस नहीं करें, तो आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा आपको बैलेंस करना चाहिए, ऐसे ऑपोजिट सेक्स वालों को लगता है, ठीक है। तो ऐसी फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं कि लोग जो ऑपोजिट सेक्स वाले, और ऑपोजिट सेक्स वालों को ये लगता है कि आपके ऊपर भगवान की बड़ी दया है, और ऑपोजिट सेक्स वालों को ये भी लगता है कि जैसा वो आपके लिए सोचते हैं शायद आप भी उनके लिए वैसा सोचते हैं। तो हालांकि वो श्योर नहीं होंगे, लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता होगा कि शायद जो उनको लगता है वैसा शायद आपको भी लगता हो, है ना। ऐसा शायद हो सकता हो कि आप लोग टेलीपैथिकली बातें करते हो, अगर आप लोग कोई किसी कनेक्शन में हैं तो आप किसी स्पेसिफिक ऑपोजिट सेक्स के इंसान को लेके सोच रहे हैं, तो ठीक है। तो हमको ऐसा दिखाई दे रहा है। आप जो है बहुत लविंग, बहुत पैशनेट हो सकते हैं, आपको रेड कलर अच्छा लग सकता है, बहुत पीसफुल भी हो सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, ठीक है। ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ, मैं एक इम्पॉर्टेंट नंबर बता देती हूँ। कुछ मुझे नंबर दिखाई दे रहे हैं, जैसे 3 आपके लिए 1,
इम्पोर्टेंस हो सकता है, 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप किसी तरह से भी इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए। 11 है, हो सकता है आपको 111 दिखाई दे रहा हो, ठीक है। और 14, ठीक है। 12, ये सब नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।